नमस्कार, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशफाक शेख हूं और मैं यहां पे अभी अपने स्टूडियो में मौजूद हूं। हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया पति द्वारा और इन्होंने सभी जगह पे एप्लीकेशन डाला और सभी जगह से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। और मुझे सूत्रों से पता चला कि ये जो है आज बासी ब्रिज पे आत्महत्या करने जा रही थी। इनके एक सहयोगी ने उनको बुलाकर हमारे स्टूडियो में लेकर आया। आइए जानते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या कुछ हुआ है इनके साथ में, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना है और आज मैं अपने शौहर को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। एक 17 साल का लड़का है अब्दुल समद और एक 14 साल की लड़की है सानिया और एक 3.5 साल की बच्ची है। और 2006 से साथ में जो बैठी है वो कौन है? ये जो बाजू में बैठी है मेरी सानिया बेटी है। बड़ा लड़का मेरा घर पर है और आज कम से कम 2006 से लेकर मैं काम करती हूँ, बाहर जॉब करती हूँ नर्सिंग का। IVF में मैं एजेंट भी थी और भी मैंने बहुत से काम किए हैं। अपना घर और अपने बच्चों को मैं संभालती थी और अपना घर मैंने बनाया और आज मुझे घर से निकाल दिया गया ये बोल करके वो सास का घर है। और मेरी सास और मेरे आदमी मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे हर किसी आदमी के साथ जोड़ रहे हैं, इस कदर जोड़ रहे हैं कि मैं उनके साथ गलत चीज़ करते हुए दिखाई दी हूँ। मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। मेरा सर्कल ही ऐसा कि मैं सबके साथ में बैठना उठना बाहर काम करती हूँ। मैं मेरी लड़की 4 दिन पहले मैं पुलिस शिवाजी नगर चौकी में गई। उस चौकी के अंदर मैंने NC वगैरह दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे ऐसे डॉक्टर की धमकी आई तो भी मुझे कोई सुनवाई वहाँ से नहीं मिली। उसके बाद में मेरे बेटे को हरेसमेंट किया गया, चौकी में अंदर किया गया। 17 साल के बच्चे को बोला गया हाफ मर्डर केस में अंदर कर देंगे। पुलिस ने भी टॉर्चर किया। फिर मैंने अपने वकील को बुला के माफ़ीनामा करके वो क्लोज मैटर कराया। उस टाइम पे पुलिस नगर शिवाजी नगर की चौकी कोई भी बात सुनने तैयार ही नहीं है। वो मेरी 3.5 साल की बच्ची को लेकर जाके अपनी माँ को लेके आके दिखाता है कि हमने उन लोगों को टॉर्चर किया है। आज वो घर में हम लोग रोड पर है। 4 दिन पहले मेरी बच्ची वाशी ब्रिज गई और आज हम क्यों कहते हैं आज बासी ब्रिज क्यों कहते हैं? हमें ना शिवाजी, हमें कोई जगह से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हम आज 6 महीने से दौड़ रहे हैं हर तरफ से। हमने हर किसी को बोला कि भाई ऐसा है वैसा, पर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। आज ऐसा है कि आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं हकीकत में अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी। मेरी सास आदमी इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, इस कदर उन्होंने मुझे शिवाजी नगर गवर्नडी के पास फेमस कर दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और चौकी तो ऐसा हो गया उनका ससुराल या उनका मैका हो गया है, उनका घर है वो। उनकी सिर्फ सहायता पुलिस वाले सिर्फ उन दोनों के लिए ही है। वहाँ पे जो चौकी उन्होंने खोल रखी है दादागिरी वाली जो गुंडों पे टिकी है, वो सिर्फ शिवाजी नगर वालों के खबरियों के लिए ही है, क्योंकि वो पुलिस का खबरी है। वो ऑफिसरों का नाम लेकर हम लोगों को हरेसमेंट करता है इस कदर कि वहाँ पर हमने किसी से भी कुछ भी बोला कोई ऑफिसर सुनने तैयार नहीं। मैंने अपने वकील अशोक राजपूत से सॉरी वकील का नाम मुझको एक्चुअली याद नहीं, रंजीत ठाकुर जी से मैंने पेपर वगैरह बनवाया। उनको भी हरेसमेंट करके उनको भी गाली गुप्तारी उसने दी और मैंने फिर पेपर वगैरह CP वगैरह सबको मैंने दिया। कहीं पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं और मेरे बच्चे। मेरा लड़का बोलता है कि मम्मी मैं मर जाऊंगा, कभी बोलती मेरी बेटी, कभी मैं। हम लोग बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं इस कदर। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए इसके अंदर। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे पापा बहुत बदतमीजी करते, मारते मुझे, गाली गुप्तारी करते, बच्चों को मारा जाता है घर के अंदर और गाली गुप्तारी करते। अम्मी को भी गंदी गंदी गाली देते। चाली में पूरा तमाशा करते, दारू पी के आते, बहुत मारते। मेरी बहन को भी मारते, पुलिस चौकी लेके जाते। बच्ची को इस कदर मार के बोला गया अपनी माँ से बात नहीं करना बिल्कुल भी। 3.5 साल की बच्ची बात करने तैयार नहीं है, उसको आए दिन चौकी में खड़ा करते हैं। और जिन जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात है, मेरा जहाँ पे आना जाना है, वहां पर जाके धतिंग करता है, हरेसमेंट करता है, गंदी गालियां देता है उन लड़कों को, वो आदमियों को भी। पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से आपने मिला था जाके? वहाँ पे कोई मिलने देता ही नहीं है, ऑफिसर ही अंदर एंट्री करने नहीं देते, तो आप कैसे सीनियर साहब से मिलोगे? सीनियर साहब से अभी आपका वहाँ पे ऑफिसर बात करने तैयार नहीं। ऑफिसर ड्यूटी पर वहाँ पर कहे, पर ऑफिसर से हम पूछ रहे कि फलाना ऑफिसर किधर है, तो वो लोग बोलते वो आए नहीं। और ऑफिसर खुद हमें गाली देकर वो खुद बोलता है सामने से कि वो बोलता है तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। 14 साल की बच्ची को बोलते हैं कि गंदी गालियां देकर के ये लड़की को घर के अंदर नहीं लेना। हाँ,
तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ आप लोगों से, सरकार से मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं आज बहुत परेशान हूँ। आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं हकीकत में वैसे भी अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि हमारे पास में अब वक्त नहीं। आज 6 महीने से मैं कंटिन्यू इंसाफ के लिए दौड़ रही हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही। आज मेरा बच्चा, कल रात में मेरे पास में रिकॉर्डिंग है मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे बोलते मम्मी हम लोग मर जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? मैं सबके आगे हाथ पैर जोड़ के थक चुकी हूँ। कोई नहीं, कोई साथ चलने तैयार नहीं है। उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। एक औरत के साथ चलने के लिए उनकी बेइज्जती होती है, और जब वो कुछ करते हैं तो वो बेइज्जती नहीं है। आज एक महिला को इंसाफ देने के लिए कोई उसके साथ नहीं है, और अगर अभी कोई और बात होती तो सब लोग अपने अपने टुटके लगाते। हमारे साथ चलने के लिए उनको सोचना पड़ता है, और इस कदर ये बंदे ने हम लोगों को हरासमेंट किया है कि उसने पता नहीं कितने लोगों को मेरे साथ जोड़ रखा है। आपने एडिशनल कमिश्नर साहब से मिला था क्या? नहीं, मैंने वहाँ पे अर्जी दी थी, मैंने वहाँ पर पूछा, इंक्वायरी की, ऑफिसर सीपी ऑफिस भी मैं गई थी। वहाँ के लोग बोले कि सर मीटिंग में हैं, वो लोग भी मिलने नहीं गए। 6-6 घंटा मैंने इंतजार किया है वहाँ पर, हर जगह पर। मैं बोली आज 6 महीने से कंटिन्यू मैं प्रोसीजर में ही चल रही हूँ। चौकी जाओ, चौकी में कोई सुनता ही नहीं है। और कहाँ गुहार लगाया इंसाफ के लिए आपने? मैंने होम मिनिस्टर तक का पेपर दिया है, उनको भी पोस्ट के जरिए। होम मिनिस्टर की ऑफिस में भी मैं 6-7 घंटे बैठी हूँ। वहां पर भी मैंने फिर पोस्ट के, उन्होंने कहा कि पोस्ट के जरिए आपकी अर्जी दाखिल होगी, तो मैंने पोस्ट किया। यानी जहां तक का जिसने मुझे जो कहा मैंने वो काम किया। मैंने ह्यूमन राइट्स में भी डाला है, पर वहां से भी ऐसा है कि मेरी कोई कहीं पर सुनवाई, ऐसा है कि लॉकडाउन के हिसाब से कुछ लोग सिस्टम वाइज नहीं आगे बढ़ पा रहे जिन्हें करना है, और जो नहीं है तो फिर वो चौकी से इस कदर है कि उनको भी बोलकर धमकी देना करना। वो गुंडा बन गया है एकदम से कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में इतना पावर पुलिस ने दे दिया है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? बोल बेटा, घर में हमारे हाँ, लेने नहीं, घर में दे लेने नहीं देते, नहीं गंदी गंदी बातें बोलते, मारते हैं। उसकी सास माँ का, मेरी दादी भी घर में घुसने नहीं देते हैं। आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 3 बच्चे हैं, एक अब्दुल समद है, सानिया मेरे साथ है, अलीजा मेरी 3.5 साल की बच्ची को उसने रख लिया अपने पास में, उसको चौकी के लिए इस्तेमाल करता है बच्चों को। और उसकी सास, मेरी जो सास है, उसकी माँ हलीमा भी अब्दुल अजीज। जबरन आपके बच्चों को छीन के रखा है? नहीं, छीन के नहीं रखा है, उसने पहले मुझे घर से निकाला, बाद में मेरी बड़ी वाली लड़की को निकाला, और जानबूझकर हम लोग बोलता हम लोग वहां से भाग गए। हम भागते तो अपने बच्चों को संभालते कैसा? आज जब से मैं बाहर हूँ, जब से खर्चा मैं अपने बच्चों को मैं ही दे रही हूँ, मैं ही चला रही, वो एरिया में आना जाना, पर उल्टा उसने मेरे खिलाफ एक एनसी दे रखी है कि मुझे कहीं से भी अरेस्ट किया जाएगा, मुझे धमकी, टॉर्चर। ये कहाँ आपने डाला है सब? ये मैंने शिवाजी नगर पुलिस चौकी, सीपी ऑफिस और होम मिनिस्टर, और अपना ये मस्जिद बंदर में जहाँ पर भी है, ट्रैफिक मार्केट में जो ऑफिसर है, मैंने सब जगह पे दिया है ये सारे पेपर, पर वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और रही बात मेरी सास भी मुझे बहुत टॉर्चर करती है, गंदी बातें करती है, गंदे लक़ब इस्तेमाल करती है। और उनके साथ में एक साहब रहता है जो रफीक नगर में रहता है, बावर्ची है, वो भी हरेसमेंट करता है उस कदर, और बहुत सी बातें हैं। ये तीनों मिलकर हम लोगों को इस कदर हरेसमेंट कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और ये लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है मौत के मुंह में जाने के लिए। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से आप कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई पुलिस में मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हर ऑफिस में गई, पर मुझे किसी से मुलाकात नहीं हुई। पर मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। अभी आपने सुना कि यहाँ पे किस तरीके से महिला अपनी गुहार लगा रही थी, इनको इंसाफ नहीं मिला। तो मैं भी यही अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन रिजवान के साथ अशफाक शेख, न्यूज़ 5 इंडिया, मुंबई।